जब से 3 बच्चों की जान गई है बेसमेंट के अंदर में पानी भरने की वजह से, सरकार ने बहुत तकड़ा डिसीजन लिया है और ये आप लोगों के प्रोटेस्ट का ही रिजल्ट है। यहाँ पर आज की डेट में देश के अंदर में बड़े बड़े नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट, टोटल मिलाकर 14 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको फिलहाल सील कर दिया गया है क्योंकि वो अपने बेसमेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो किस तरीके से बेसमेंट का इस्तेमाल करना अलाउ किया गया है, इसके लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन है और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और फिलहाल के टाइम पर आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो एक रंग ला रहा है कहीं ना कहीं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि लोगों की जान के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा था। तो इस खिलवाड़ को रोका जा सकता है और ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं है ओनली। आप लोगों को मैं बता दूं ये मुद्दा बहुत ही गहरा है। आज की डेट में यहाँ पर चाहे कोई जिम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, कई सारे ऑफिस है, बेसमेंट का इस्तेमाल इस तरीके से यूज करना अलाउ नहीं है। तो पूरा मुद्दा क्या है मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। हर एक न्यूज़पेपर इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर कर रहा है कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर में अगर ये हालात हैं तो देश के अलग अलग एरिया में क्या हालात देखने को मिलेगा। लोगों ने, खासकर बच्चों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट दिखाया यहाँ पर उन्होंने, तो ये काफी बड़ा एक मूवमेंट बन गया आज की डेट में देश के अंदर में कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि भाई बिल्कुल ताला लगा दिया, सील कर दिया। दृष्टि आईएएस हो गया, आईएएस गुरुकुल हो गया, चहल अकेडमी हो गया। तो ये टोटल मिलाकर अगर आज की डेट में आप लोग इंस्टीट्यूट देखोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर 14 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम यहाँ पर है। ये अनऑथराइज्ड, यानी कि इनको इस चीज की परमिशन नहीं थी जिस तरीके से ये बेसमेंट यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो बेसमेंट का मिसयूज किया जा रहा था ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर में, ये अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ये इलीगल था। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें जो दृष्टि आईएएस जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, क्योंकि ये काफी नामी गिरामी आज की डेट में काफी बड़ा इंस्टीट्यूट हो चुका है, तो इसका नाम सबसे ज्यादा यहाँ पर सामने निकल कर आया कि इलीगल क्लासेस चल रही थी बेसमेंट के अंदर में। इलीगल क्यों बोला गया है? इलीगल इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप लोग दिल्ली का मास्टर प्लान देखोगे 2021 का, उसमें अगर बेसमेंट को आप लोग को इस्तेमाल करना है तो कुछ चीजों के लिए बेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलिटी एरिया के तौर पर आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। पर लेकिन आज की डेट में ये पर्टिकुलर इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा था, इसमें क्लासेस चला रखी हैं, इसके अंदर में लाइब्रेरी बना रखी है, तो इसके अंदर में आज की डेट में अलग अलग लेवल पर अलग अलग आप लोगों को, खासकर इतने सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है और ये इंसिडेंट आते हैं तो फिर न्यूज सामने निकल कर आती है। अगर बात करें यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉ के हिसाब से, इसके हिसाब से यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फॉलो करना चाहिए, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खासकर जो लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं उनको। पर लेकिन कोई भी यहाँ पर जो बिल्डिंग के रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करता है। राव आईए जो है यहाँ पर वो बेसमेंट में लाइब्रेरी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो यहाँ पर ये इसके लिए कोई इनके पास में ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेशन होता है कि भाई साहब इनको किसी ने अलाउ कर दिया है, बस बिल्डिंग ली किराए पर लग गए भाई साहब, इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो मिसयूज जो किया जा रहा है ये ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट ही कर रहे हैं, अब यहाँ पर जिम है, रेस्टोरेंट है, अलग अलग ऑफिसेज हैं, ये पोटेंशियल एक बहुत ही बड़ा हजार्स यानी कि खतरा है आने वाले टाइम पर उन लोगों के लिए जो कि इन सर्विसेज का इस्तेमाल जो है वो बेसमेंट में जाकर करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बन गया है और बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले कंप्लेन नहीं की गई थी। जो 3 बच्चों की जान गई है इनकी जान को बचाया जा सकता था। ऑलरेडी यहाँ पर जो राव आईएएस जो स्टडी सर्किल है ये कंप्लेन गई थी 26 जून, और ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं 30 जुलाई को। ये एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के पास में यहां पर नोटिफाई किया गया और उनकी तरफ से जो रेस्पॉन्स आया उन्होंने बोला कमर्शियल एरिया को इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते यहां पर, तो ये परमिशनेबल नहीं है। पर फिर भी ये यहां पर चलता रहा। एक्शन जो है एमसीडी ने अब आकर यहां पर सील कर दिए 13 कोचिंग सेंटर यहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर और कलोरबाग के अंदर में। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप लोग एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं, और ये मजबूरन इनको ये करना पड़ा जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बिना प्रोटेस्ट के इन बच्चों की जो जान गई है ये जाया चली जाती, पर आप लोगों के प्रोटेस्ट ने कितना बड़ा ग्राउंड लेवल पर चेंज लेकर आया तो आप लोग यहां से इस चीज को समझ सकते हैं। तो इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी गलत चीज होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि अगर नहीं उठाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। तो ये जो लूप होल है यहां पर बोला गया, जो एक्सपर्ट है संजय गुप्ता इनके द्वारा बोला गया कि जो हमारे देश के अंदर में
जो ये मास्टर प्लान बना रखे हैं और जो ये रूल और रेगुलेशन लेकर आ रखे हैं, इनके अंदर में काफी सारे लूप होल हैं जिनका इस्तेमाल कर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पर इंदिरा कोहली, जो कि यहां पर इनके द्वारा भी इसके बारे में बात की गई कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में बेसमेंट के अंदर में अगर इस तरीके से पानी चला जा रहा है, कई बार बिजली के झटके लग रहे हैं यहां पर, तो ये एक तरीके की वार्निंग है कहीं ना कहीं। इसको लेकर हम लोग को चीजें काम करना चाहिए। इवन दिल्ली के मेयर, दिल्ली के एलजी, सब आप लोगों को यहां पर ग्राउंड लेवल पर उतरते हुए नजर आए और पब्लिक सेफ्टी के ऊपर में एम्फेसिस देने की यहां पर बात की गई। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन बच्चों की जान जाने के बाद में, जो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठकर वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। तो सैल्यूट है आप लोगों को कि आप लोग इतना बड़ा चेंज लेकर यहां पर आ रहे हैं कि आने वाले टाइम पर ऐसे इंसिडेंट, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पर हां बहुत कम हो जाएंगे। और कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आने वाले टाइम पे इस तरीके की चीजें करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करे। ये चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट में और शामिल हो सके। और कल को चलकर जितनी भी सारी कुरीतियां फॉलो की जा रही हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसी भी इस तरीके के पब्लिकेशन के द्वारा, कोई भी अगर ऐसी चीजें कर रहा है तो वो खासकर इस लेवल पर न कर सके कि उससे लोगों की जान तक चली जाए, तो ये रोकना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाएंगे। बाकी आप लोग की क्या राय है इसके लिए कमेंट बॉक्स में, और कौन से ऐसे चीज है जिनके ऊपर में सुधार होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और इसके बारे में कई सारे आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश किए गए थे, तो मैंने आप लोग को समझाए थे, तो उसके साथ में आप लोग जरूर कनेक्ट करिएगा, क्योंकि उसमें रेगुलरली एडिटोरियल है। आज के न्यूज़पेपर में भी इसका एडिटोरियल आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है, तो इसके ऊपर बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी आर्टिकल छाप रहे हैं, तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।